नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्बी आंगलोंग में आयोजित एक कार्यक्रम में 2950 से अधिक अमृत सरोवर परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी। इन अमृत सरोवरों को लगभग 1150 करोड़ रुपए की कुल लागत से विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने अमृत सरोवर परियोजना से संबंधित एक पुस्तिका का विमोचन भी किया। पुस्तिका परियोजना से संबंधित उसमें सभी जानकारी उपलब्ध होगी। और इस दौरान प्रधानमंत्री ने 3 शिक्षण संस्थान का भी शिलान्यास किया। दीफू में पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पश्चिम कार्बी आंगलोंग डिग्री कॉलेज और पश्चिम कार्बी आंगलोंग के कोलोंगा में कृषि महाविद्यालय की आधारशिला रखी। 500 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत वाली इन परियोजनाओं से इस क्षेत्र में कौशल विकास और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। कार्बी आंगलोंग की इस धरती पर फिर एक बार सशक्त हुआ है। असम की स्थायी शांति और तेज विकास के उसके लिए जो समझौता हुआ था, उसको आज जमीन पर उतारने का काम तेज गति से चल रहा है। उस समझौते के तहत 1000 करोड़ रुपए के अनेक प्रोजेक्ट का शिलान्यास आज यहां पर किया गया है। डिग्री कॉलेज हो, वेटरनरी कॉलेज हो, एग्रीकल्चर कॉलेज हो, ये सारे संस्थान यहां के युवाओं को नए अवसर देने वाले हैं। साथियों, आज जो शिलान्यास के कार्यक्रम हुए हैं, वो सिर्फ किसी इमारत का शिलान्यास नहीं है। ये सिर्फ किसी कॉलेज का, किसी महाविद्यालय का, किसी इंस्टीट्यूशन का शिलान्यास नहीं है। ये मेरे यहां के नौजवानों के उज्जवल भविष्य का शिलान्यास है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 के बाद से पूर्वोत्तर में मुश्किलें कम हो रही हैं, लोगों का विकास हो रहा है। पिछले वर्ष सितंबर में कार्बी आंगलोंग के अनेक संगठन शांति और विकास के संकल्प से जुड़े। 2020 में बोडो समझौते ने स्थायी शांति के नए द्वार खोले हैं। और प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर के अनेक राज्यों में लंबे समय तक अप्सा कानून रहा, लेकिन बीते 8 सालों के दौरान स्थायी शांति और बेहतर कानून व्यवस्था लागू होने के कारण अब अप्सपा को कई क्षेत्रों से हटा दिया गया है। उच्च शिक्षा के लिए यहीं पर अब उचित व्यवस्था होने से गरीब से गरीब परिवार भी अपनी संतान को बेहतर शिक्षा दे पाएगा। वहीं किसानों और पशुपालकों के लिए भी इन इंस्टीट्यूशन से यहीं पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो पाएगी। इन प्रोजेक्ट्स के अलावा समझौते के जो दूसरे पहलू हैं, उन पर भी असम सरकार लगातार कदम उठा रही है। हथियार छोड़कर जो साथी राष्ट्र निर्माण के लौटे हैं, उनके पुनर्वास के लिए भी निरंतर काम किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, आजादी के अमृत महोत्सव में देश ने जो संकल्प लिए हैं, उसमें से एक महत्वपूर्ण संकल्प है अमृत सरोवरों के निर्माण से जुड़ा हुआ। हर जिले में कम से कम 75,000 अमृत सरोवर के निर्माण का लक्ष्य। इतना बड़ा लक्ष्य लेकर के आज देश आगे बढ़ रहा है। कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर से मैंने इसकी शुरुआत की थी। मुझे खुशी है कि आज
असम में भी 2600 से भी अधिक अमृत सरोवर बनाने का काम शुरू हो रहा है। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज से जुड़ी लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।